जय श्री राम। राम की शरण में आप सबका स्वागत है। राम राम दोस्तों आज की कहानी में कुछ ऐसे चमत्कार के बारे में आप लोगों को बताऊंगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। हम अक्सर एक दूसरे को राम राम कहकर संबोधित करते हैं, बुलाते हैं। खासकर जब हम अपने से बड़ों को मिलते हैं तो हम राम राम कहना हमारी संस्कृति है। और आपने कभी सोचा है क्या यही आदत किसी दिन किसी की जान भी बचा सकती है? जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ हमारे एक शख्स के साथ, जिसकी कहानी मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ। ये शख्स एक बर्फ़ के कारखाने में काम करता था। एक दिन छुट्टी का वक्त था और ये किसी काम से फ्रीज़र वाले कमरे में चला जाता है और अचानक से किसी कारण से वो कमरा अंदर से लॉक हो जाता है। और छुट्टी के वक्त होने की वजह से धीरे धीरे सारे कर्मचारी अपने घर पर जाना शुरू कर देते हैं। अब ये व्यक्ति इतने ठंडे कमरे में अंदर बंद है। इसे पता है कि 2-3 घंटे के अंदर अंदर इसकी जान चली जाएगी। तो ये इंसान बैठ जाता है वहाँ पे और आंखें बंद करके प्रभु को याद करता हुआ कहता है कि मेरे घर पे मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, जिनका मेरे बाद देखभाल करने वाला कोई नहीं है, कोई उन्हें खाना खिलाने वाला नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैंने सच्चे दिल से आपको कभी याद किया है तो मुझे आज यहाँ से निकालो। अगर मैं इस सज़ा का भागीदार हूँ तो मुझे आपकी मर्ज़ी स्वीकार है। तो ये सोचता हुआ वो राम नाम में डूबकर वहीं पे बैठ गया। 1 घंटा बीता ही था कि उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। तो उस जो कारखाने का चौकीदार था उसने वो दरवाज़ा खोला। और जब उस व्यक्ति ने चौकीदार से पूछा कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे, तो उसने कहा कि मुझे यहाँ पे काम करते हुए 25 वर्ष हो गए। आप जैसे पता नहीं कितने कर्मचारी आए चले गए, रोज़ आते हैं रोज़ चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मुझे भी बुलाकर जाते हैं। और आप उनमें से एक हो जो आते आते भी राम बोलते हो और जाते जाते भी राम बोलते हो। तो आप जैसे लोगों के मुख से राम राम सुनने के लिए मैं खुद तत्पर रहता हूँ। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि आज मुझे आते हुए तो आपने राम राम बुलाया और जाते हुए बुलाया ही नहीं, और मैं आपको भूल कैसे सकता हूँ। तो मुझे ध्यान आया कि आप तो आज घर वापस गए ही नहीं, तो बस आपकी खोज में निकल पड़ा। और जब आपको खोजते खोजते इस दरवाजे तक पहुँचा तो अंदर आपको पाया। तो फटाफट से उस चौकीदार ने उस आदमी को बाहर निकाला और आग जलाकर उसके सामने उसे बिठाया, कंबल वगैरह उड़ाया और इस तरह से उसकी जान बच गई। तो दोस्तों हम सब अपने पूर्वजों से, अपने बड़ों से सुनते हैं कि नेकी कर कुएं में डाल, और वैसे ही हम राम नाम जपते हैं या अपने किसी भी भगवान को याद करते हैं, उनका नमन करते हैं, उन्हें किसी भी तरीके से हम प्रेम से याद करते हैं, तो करके छोड़ दो, वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। हर बार हमें बदले में ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने आज भगवान का नाम लिया तो हमें बदले में कुछ मिलेगा। नहीं, आपका एक एक किया हुआ अच्छा कर्म, एक एक बार लिया हुआ भगवान का नाम आपकी ज़िंदगी में आपका सहारा कब बनता है आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी आपको? उम्मीद करती हूँ आपको आनंद आया होगा। और अगर आप ऐसी बहुत सी कहानियाँ सुनना चाहते हैं, भजन सुनना चाहते हैं और व्रत कथा सुनना चाहते हैं तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे लिए आपके कमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक जय श्री राम।